हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज मार्केट ने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और पता नहीं ये दुख ख़त्म क्यों नहीं होता मार्केट में। एंड थक गया हूँ मैं HDFC ग्रुप और इन्फी के बारे में बात कर कर के। बट अनफॉर्चुनेटली उसके अलावा कुछ बात करने के लिए रहता ही नहीं है मार्केट में। क्या कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो मार्केट है बस इन्हीं तीन स्टॉक्स के वजह से तहलका मचा हुआ है स्टॉक्स में। तो हम चार्ट्स पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं किस तरीके से आज का मार्केट रहा और क्या न्यूज़ रहा, किस वजह से इतना बड़ा फॉल आया, हम देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं यहाँ निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी 1.25% डाउन रहा है आज और बहुत बुरी तरीके से आज निफ्टी गिरा है। कल का तो हमें समझ में आता है कि गैप डाउन ओपनिंग था एंड 1.8% डाउन था, इट वाज अंडरस्टैंडेबल। बट आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ऊपर बहुत देर तक सर्वाइव किया और सर्वाइव करने के बाद से अपने टॉप से 2% गिर गया। यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर हम बात करें तो 1.25% दिखाई दे रहा है। तो इन शॉर्ट निफ्टी 2 दिनों से 1.2% से ज़्यादा गिरता चला आ रहा है। और बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से बहुत वीक रहा, 1% डाउन है बैंक निफ्टी भी, देख सकते हैं। ब्रेकडाउन हो गया बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा था बैंक निफ्टी और ब्रेकडाउन हो गया अभी। और देख सकते हैं सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं सब रेड में क्लोज हुए हैं। 1.2%, मेटल 1%, फिनेंशियल सर्विसेज भी बहुत बुरा पिटा गया और PSU बैंक थोड़ा सा होल्ड किया है। बट स्मॉल कैप मिड कैप में तबाही मची हुई है, लगातार डाउनफॉल स्टार्ट है। स्मॉल कैप और मिड कैप में देख सकते हैं कंटिन्यूस 2-3 दिन से लगातार गिरता चला आ रहा है। FMCG सेक्टर भी बहुत बड़ा आज कैंडल बना है, इनफैक्ट बहुत वीकनेस दिखाता है ये। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है और ITC ने भी अपना करीबन ऑल टाइम हाई नहीं, टॉप तक पहुंच गया है वो। तो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो भी अभी। और यही मैं कह रहा था, IT सेक्टर के बारे में बात कर करके मैं थक गया हूँ। आज फिर से 3% डाउन रहा है ये, देख सकते हैं। कल के क्लोजिंग से अगर हम बात करें तो कल भी 4.5% डाउन था और आज भी अपने क्लोजिंग से, मतलब कल के क्लोजिंग से ये 3.5% डाउन है। इसको 3% ही मान लेते हैं। कल के क्लोजिंग से प्रॉपरली अगर हम देखें तो अभी तक 3% डाउन है। तो IT सेक्टर ही तबाही मचाने में सबसे आगे रहता है। जैसे कि हम निफ्टी में ये भी फॉल देखते हैं, यहाँ से ये जो फॉल था बहुत ही स्टीप था, 14% का फॉल। और फिर यहाँ से दोबारा अभी हमें देखने को मिल रहा है कुछ 13% का फॉल। तो ये निफ्टी इंडेक्स एक अकेला इंडेक्स है ऐसा जो पूरे निफ्टी में तबाही मचा देता है। तो देख सकते हैं और ऐसा ही कुछ हमें निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। एक करेक्शन यहाँ पे हुआ था बहुत शार्प, पूरा IT की वजह से ये वाला करेक्शन 7% का। और ये अभी दोबारा हम 18,000 से अभी 17,000 पहुँच गए हैं, दोबारा 7% का करेक्शन है ये। तो इसका मेन जिम्मेदार कौन है? इसका मेन जिम्मेदार कल्प्रिट आई थिंक इट्स इन्फोसिस ऑलवेज। इतना ज़्यादा इसमें वीकनेस है, इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं हम। ये पिछली बार अपने टॉप से करीबन 14% गिरा था, रोज़ ऑन एन एवरेज 2% गिर के आया था ये। तो ये देख सकते हैं जो 14% का डिप लगाया है 8 दिनों में 14%, यानी प्रॉपर अगर हम थोड़ा एडजस्ट करके इस कैंडल से देखें या इस कैंडल से, तो ऑन एन एवरेज 2% के आसपास इसने हर दिन का गिरावट दिखाया है। ठीक है। और अभी अगर यहाँ से देखें, इसने जो ग्रीन कैंडल बनाया था यहाँ से टॉप लगाया था इसने क्लोजिंग से, अभी हम इसका पोजीशन देखें तो ये है 18% इन 12 डेज। अगेन दिस इज रफली 1.5% पर डे। 12 दिनों से लगभग ऑन एन एवरेज 1.5% गिरता चला आ रहा है ये इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक। ठीक है। तो इस तरीके के फॉल में कभी भी कोई इंडेक्स ऊपर नहीं जा सकता है, इट्स अ फैक्ट। ठीक है। TCS भी बहती गंगा में हाथ धोता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑल्दो इसमें इतना शार्प फॉल नहीं आता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल स्टॉक है ये। 9% का फॉल है अभी तक। और इवन यहाँ पे भी जो फॉल आया था इसमें भी इसने थोड़ा सा इन्फोसिस के जैसे बहता हुआ नहीं चला आया था ये। और रही बात HDFC की, तो HDFC देख सकते हैं आज दोबारा 5% का फॉल है। दिस इज़ द बिगेस्ट फॉल अभी तक का। ठीक है। मतलब हमें लग रहा था कि टॉप से इतना गिरने के बाद ख़त्म हो गया HDFC, और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, कहीं ना कहीं हम बॉटम के आसपास हैं, लेकिन इसमें कहीं रुकने का नाम ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसके बारे में बिना बात किए हुए आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। देख सकते हैं पिछले 11 दिन में 27% गिर चुका है। तो इस तरीके का इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक अगर ऐसे गिरता फिरता रहेगा तो फिर मतलब
इंडेक्स में ऑब्वियस सी बात है कहीं कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। तो 27% बहुत बड़ी चीज़ होती है, और 11 दिन में गिरना और भी बड़ी बात होती है। और इसी तरीके से HDFC बैंक भी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई बैड न्यूज़ आ गया है या क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि जैसे ये भागा था गैप अप देके तब तो गुड न्यूज़ था, और अब 2 दिन में ही वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो 11 दिन में ये भी 22% गिरा है, 2% पर डे के एवरेज से ये गिरता चला रहा है। इंडेक्स हैवी वेट में आता है ये। और अगर हम बात करें तो निफ्टी आज आराम से 3% के आसपास नीचे जा सकता था, बट थैंक्स टू ICICI बैंक जो कि पिछले काफ़ी टाइम से अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, आज भी इसने करीबन 2% का अपमूव था इसका। एक्चुअली में एक प्राइम टाइम पे इसका करीबन 2.8% अप था ये, बट वहाँ से इसने गिव अप कर दिया, बट स्टिल इसने 1% ऊपर में क्लोज दिया है। और दूसरा जो है रिलायंस ने शानदार ब्रेकआउट दिया है आज। डोंट नो द न्यूज़, क्या रीज़न है, क्या वजह है इसके पीछे, बट इलॉजिकली लोग कहते हैं कि आज मोटा भाई अंबानी का बर्थडे था, तो इसलिए रिलायंस इस तरीके से भागा है। तो मेक सेंस, मे बी कुछ इमोशनल एस्पेक्ट भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हो सकता है रिलायंस ने जो भी वजह से हुआ, वी डोंट नो, बट 3.8% इतना बड़ा इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक अगर जाए तो डेफिनेटली इसने निफ्टी को संभाला। एक टाइम पे ये देख सकते हैं अपने टॉप पे 4.9% यानी 5% ऊपर था ये इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक। तो समझ सकते हैं जब पूरे दिन भर में हम अगर बात करें HDFC का, तो पूरे 5% गिरने के लिए ये पूरे दिन भर से गिरता ही चला आ रहा था। ये देख सकते हैं लगातार डाउनफॉल, कंसोलिडेशन नाम की भी चीज़ नहीं है, ये मरा हुआ कंसोलिडेशन दोबारा गिरने लग गया। तो इस तरीके के हैवी वेट स्टॉक को जो इंडेक्स को गिरा रहा है, इसके बावजूद भी ये देख सकते हैं इन्फोसिस भी उसी तरीके से पहला बहुत बड़ा कैंडल और उसके बाद मर गया ये बिल्कुल इस तरीके से। तो किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन। बस ICICI बैंक ने अपमूव लगाया और रिलायंस ने अपमूव लगाया। देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से सुबह से कंटिन्यूस एक एंगल पे यूनिफॉर्मली ऊपर भागता चला गया रिलायंस, ठीक है। और इसी तरीके से कोटक बैंक ने भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि रिलायंस और ICICI बैंक ने मार्केट को तबाह होने से बचा लिया, वरना आज बिना वजह के हमें 3% का फॉल देखने को मिल जाता, ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं, एनालाइज करते हैं निफ्टी को। तो ये देख सकते हैं निफ्टी का ओपनिंग बहुत बढ़िया था, और जिस तरीके से रिलायंस 5% अप था, तो 5% अगर रिलायंस अप रहता है तो कभी भी इंडेक्स रेड में नहीं जाता है, ठीक है। 3, 5, 4% इस तरीके से जब भी रिलायंस अप रहे तो इंडेक्स कभी रेड में नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। बहुत हैवी वेट स्टॉक है रिलायंस, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका रहता है। तो ऑब्वियसली इसने रिलायंस ने मार्केट को होल्ड करके रखा। और ये देख सकते हैं ये लाइन हमने कल ड्रॉ किया था, क्या सिग्निफिकेंस है इस लाइन का, क्योंकि इस लाइन के आसपास ही मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया। इसका ओपनिंग भी यहीं रहा और क्लोजिंग भी यहीं रहा, और काफ़ी बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, और क्लोजिंग के टाइम पे भी यहाँ 2 बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया इसने। तो आज भी देख सकते हैं मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े अच्छे थे, तो नैस्डैक और बाकी एशियन मार्केट्स पॉजिटिव ओपन हुए, बट मार्केट उसको होल्ड नहीं कर पाया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एक 17,200 का कॉल सेल था, वो इन द मनी आ गया, तो मैंने रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करते हुए उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था। ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पे ही मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो ये देख सकते हैं एकदम मॉर्निंग में फर्स्ट आवर में ही मैंने उसको लगभग स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये देख सकते हैं 17,200 का कॉल पहले मिनट में ही मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो कि एक मिस्टेक था। आई हैव टू एक्सेप्ट इट, बट ठीक है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे गिरने लग गया मार्केट, तो मतलब इसमें मेरे को जो प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हो पाया। और फिर मैंने कंसोलिडेशन के टाइम पे कुछ पुट्स ऐड किए हैं जो कि थोड़ा बैकफायर कर गए हैं, बट बाद में जब ये अपमूव आया तो थोड़ा अच्छा रहा। मैं एक्चुअली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, और रिलायंस में जिस तरीके का स्ट्रेंथ दिख रहा था मेरे को सुबह सुबह से, तो आई थॉट कि निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया काफ़ी टाइम से निफ्टी गिरता चला आ रहा है। ये 4 दिन का ग्लोबल सेंटीमेंट्स निफ्टी ने डाइजेस्ट कर लिया है, और इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करना एक बहुत अच्छा
रेलिवेंस होता है। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट किसी वजह से अगर गैप डाउन ओपन होके कंसोलिडेट करके इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो मैं पुट सेल करूँगा, मैं बुलिश हो जाऊँगा। तो वही देखने को मिला हमें यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन, इससे बेहतरीन कंसोलिडेशन हमें नहीं मिल सकता है। और जिस तरीके से मैंने लाइन बनाया उसी लाइन के आसपास इसने कंसोलिडेट किया, तो उसने मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और मैंने पुट्स को होल्ड करके रखा था। ठीक है, तो एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि करंट वीक के मेरे पास 3 या 4 पुट्स होल्ड में पड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा अप मूव दिखाया इसने, बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट्स बनाए मैंने। फिर ये जो धीरे से डाउनफॉल आया, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, ये बहुत स्टीप नहीं था तो इसको हमने मैनेज कर लिया। बट ये दोबारा जैसे बाउंस आया तो यहाँ पे मैं अपने जो आउट ऑफ द मनी पुट्स थे उसको मैं एट द मनी करीबन लाने लग गया। तो उस केस में मैं करीबन 17,200 का पुट, 17,150, 17,100 का पुट इस तरीके से मैं रोल ओवर करते चला आया। और लास्ट में जो क्या हुआ, ये इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था और 17,150 के पुट्स मेरे पास 2 थे और 200 का पुट मेरे पास 1 था। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ न्यूज़ आ गया रशिया यूक्रेन को लेके और फिर मार्केट एकदम से बर्बाद हो गया, पूरा ख़त्म हो गया मार्केट। और जो 17,200 का पुट था मेरे पास करंट वीक एक्सपायरी का, वो इतनी तेज़ दौड़ा कि मतलब देखते ही मैं दंग रह गया। तो उसने तो खैर लिमिटेड लॉस दिया, लेकिन 17,150 का जो पुट था, क्योंकि वो मेरे पास डबल क्वांटिटी था, तो उसने जिस तरीके से लॉस दिया मैं मतलब कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। कि मतलब आप देख सकते हैं पहले ही कुछ कैंडल्स में ये नीचे आया, यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद ये जो बड़ा सा ये 150 तक भी यहाँ मंडरा रहा था, तब भी एट द मनी था वो ऑप्शन, सब अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ये कैंडल बनाया ना इसने 5 मिनट में 113 पॉइंट का मूव, 5 मिनट में आप इमेजिन करके देखें, और 10 मिनट में इसने दिया 200 पॉइंट का मूव। तो ये जो मूव था ना, ये 10 मिनट का मूव, इसने पूरे ऑप्शन सेलर्स को बर्बाद कर दिया बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में, तो ये ओपन इंटरेस्ट का मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया था, बट ये जब निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था इस रीजन में, ये बॉटम पे भी यहाँ पे आया था, तो ये देख सकते हैं ये लाइन को जिस तरीके से इसने सपोर्ट लिया था, इसी लाइन पे ये टाइम पास कर रहा था। ठीक है, और ये बाउंस बैक भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था एक्चुअली में। तो इस बाउंस बैक को देख के ऐसा लगता है कि निफ्टी इसके नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है और सारे नेगेटिव न्यूज़ फैक्टर इन हो चुके हैं, तो अब निफ्टी का डाउनसाइड नहीं है। और कल मैंने डिस्कस भी किया था 17,100, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो आई थॉट कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर जाना चाहिए। बट ये जिस तरीके से फॉल आया और न्यूज़ इतना, पता नहीं न्यूज़ की गहराई हमें देखनी होगी थोड़ी सी, तो जिस तरीके का न्यूज़ था वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 10 मिनट में अगर 200 पॉइंट गिर जाए तो छोटी मोटी न्यूज़ नहीं होगी, डेफिनेटली बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। और उस वजह से मैंने अपना 17,200 का पुट 1 लॉट और 150 का पुट 2 लॉट, दोनों को स्क्वायर ऑफ किया, और इतना बुरे तरीके से उसमें लॉस हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब पलक झपकते ही पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, तो इनफैक्ट मेरा डे काफ़ी अच्छा था, सुबह से मैंने काफ़ी बैलेंस आउट करके बहुत स्टेडीली ग्रेजुअली मेरे प्रॉफिट्स बन रहे थे, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट फ्लैट क्लोज हो जाए, तो सारे पुट्स और कॉल्स मेरे आउट ऑफ द मनी में मैंने अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखे थे। बस एक 18,300 का जो पुट है मंथ एक्सपायरी का, तो वही इन द मनी था, उसके अगेंस्ट में मैंने कॉल्स रखे थे काफ़ी सारे मंथ एंड का, और 5 मई का भी मैंने कुछ कॉल्स ले रखे थे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने हेज कर रखा था प्लान्ड वे में। और पुट ऑप्शन भी मैंने 17,000, 17,100 इस तरीके से आउट ऑफ द मनी में मैंने करंट वीक का ले रखा था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग वेरी ड्रास्टिक थीटा डीके टुवर्ड्स द एंड। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, टुवर्ड्स द एंड में ही ये देख सकते हैं 245, यानी लास्ट के 45 मिनट्स में इस तरीके से जो फॉल आ गया ना, इसने पूरा का पूरा ही टेक्सचर बदल दिया। मेरे सारे अकाउंट्स में लगभग बहुत अच्छे तरीके से पोजीशंस थे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स चल रहे थे, और काफ़ी मैंने एडजस्टमेंट्स किए थे, बहुत अच्छा था ओवरऑल। बट ये जो लास्ट के 45 मिनट्स थे, इसने आज एकदम से मतलब सब कुछ ही बदल दिया। ये देख सकते हैं 9 बार्स यानी 45 मिनट्स, 45 मिनट्स में 350 पॉइंट के आसपास गिर गया, यानी 2% के आसपास। एक टाइम पे तो ये करीबन 2.2%, 370 पॉइंट्स का फॉल था, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम होता है, बहुत बहुत एक्सट्रीम। रिलायंस में देखें तो रिलायंस ने अपने आप को होल्ड कर लिया, बट ये फॉल जो है अच्छा इंडिकेशन नहीं है।
काफ़ी स्ट्रेंथ था इसमें, बहुत ऊपर जाने का इसका इरादा था, जिस तरीके से मोटा भाई का बर्थडे था मैंने आज बताया। तो बट अनफॉर्चुनेटली रिलायंस भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने टॉप से 2.8% का फॉल दे दिया, यानी कि 1000 पॉइंट्स 1050 पॉइंट्स का फॉल 16 बार्स में, यानी कि अगर हम बात करें 12 बार्स इस 1 आवर, ठीक है, और 4 बार मतलब 1 घंटे 20 मिनट यानी 80 मिनट में इसने 1000 पॉइंट्स का गिव अप कर दिया। तो किसी ने यहाँ पे अगर पुट खरीदा होता 1 या 2 लॉट्स तो उसके चांदी हो गई होगी, मतलब लॉटरी लग गई होगी बेसिकली। और इसी तरीके से निफ्टी में भी किसी ने अगर पुट खरीद रखा होगा तो उसके चांदी हो गई होगी, लॉटरी लग गई होगी उसकी। और जिन्होंने सेल कर रखा होगा उनका सबसे ख़तरनाक टाइम रहा होगा आज का। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते हम, मार्केट इसी तरीके से धोखा दे देता है। और इस तरीके का बिहेवियर जो है, मैं वापस से कहता हूँ कि इस तरीके का अगर दुर्घटना हो जाए या फिर कभी लॉटरी भी लग जाए तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। मतलब बायर्स के लिए वो सस्टेनेबल नहीं होता है, और सेलर्स के लिए ऐसा होता है कि वंस इन अ ब्लू मून इस तरीके से कभी कभी गिरावट हो जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बट यही है कि मार्केट इस तरीके से बिहेव नहीं करता है। कुछ बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ गया रशिया यूक्रेन को लेके, शायद वो लोग वापस से कुछ फायरिंग वगैरह स्टार्ट किया उन्होंने, तो पता नहीं, थोड़े टाइम में पता लगेगा, शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक क्लैरिटी आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। तो अगर हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हैवी पुट्स रिटर्न थे 17200 पे, करीबन ये ग्रीन बार के ऊपर निकल रहा था ये रेड बार्स। लेकिन अचानक से जैसे मार्केट फॉल होने लग गया, सारे पुट राइटर्स ने कवर किए अपने पोजीशन और कॉल राइटर्स ने दबा के पोजीशंस बनाए। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब होने वाला है हमारे लिए 17,000, ठीक है। इनफैक्ट निफ्टी ने तो क्लोजिंग दिया है 869 पे, बट ये वेटेड एवरेज क्लोज दिखा रहा है 958 यानी 960 पे। तो लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट का वो एवरेज निकाल के क्लोजिंग दिखाता है एक्चुअली निफ्टी। तो इस तरीके के शार्प फॉल में ऑब्वियसली वेटेड एवरेज ऊपर ही आ जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें तो 17,000, ठीक है, 17,000 ही हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि मार्केट 2 दिन में जैसे एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के पहले 17,000 के ऊपर चला जाए, या 17,100 ले लें हम ज़्यादा सेफ्टी के लिए, इसके ऊपर चला जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है मार्केट को देख के। ये देख सकते हैं कितना हैवी कॉल राइटिंग है यहाँ पे, और इन सब कॉल राइटर्स का तो ऑलमोस्ट 0 हो गया होगा प्रीमियम। तो अब ये लोग जंप करके अगले वाले पे आएंगे कल मोस्ट प्रॉब्ली 17,100 पे। तो 17,100 टू 17,000 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और आई एक्सपेक्ट निफ्टी को इसी लेवल पे 17,100 या उसके नीचे नीचे कहीं एक्सपायर कर जाए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो पुट्स कैरी करना अभी बिल्कुल भी बेवकूफ़ी रहेगा, कोई सेंस ही नहीं बनता पुट्स कैरी करने में अभी। देख सकते हैं मैंने करंट वीक के जितने भी पुट्स थे सब स्क्वायर ऑफ कर दिए हैं, और सिर्फ कॉल रखा है, ये भी बहुत ही रिस्की हो रखा है अभी। ये कॉल्स है अप्रैल एंड का, और ये कॉल है 2 दिन बाद के एक्सपायरी का। तो देखते हैं किस तरीके से मैनेज होता है अभी, और बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। हमें वॉर का जो है अपडेट देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता लगेगा। बट कल भी मैंने कुछ इसी तरीके से पोजीशन बनाया था कि मैं सिर्फ कॉल्स सेल करके लेके गया था कैरी करके, और पुट्स नहीं थे मेरे पास एक भी। तो मार्केट भी काफ़ी फ्लैट ओपन हुआ था एंड इट वाज वेरी गुड ओपनिंग फॉर मी। तो बाद में मैंने स्क्वायर ऑफ किया, पुट्स वगैरह ऐड किया, तो इट वाज न्यूट्रल, क्योंकि मार्केट एक तरीके से जा रहा था, जैसे बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप नहीं। तो इट वाज रीजनेबल एंड सब कुछ अच्छा था। बट कल से अब वापस से मार्केट पागल हो सकता है। इंडिया विक्स की भी अगर हम बात करें तो देख सकते हैं स्टेडीली इंडिया विक्स नीचे गिरता चला गया, और अचानक से ये 245 को जो न्यूज़ आया, इससे फिर इंडिया विक्स भी पागल हो गया और 13% सीधा ऊपर चला गया। तो ये करीबन 4-5% डाउन था इंडिया विक्स एक टाइम पे, और वहाँ से ये 2% ऊपर हो जाना इज़ अ वेरी बिग डील, ठीक है, 13% अप। तो अभी काफ़ी पैनिक है मार्केट में, बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। और जैसा कि मैं कह के थक गया हूँ अब कि इंडेक्स हैवी वेट्स ये सारे अब आई थिंक इनको निकाल देना चाहिए इंडेक्स निफ्टी 50 में, या इनका वेटेज कम करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर वोलाटाइल होंगे इतने बड़े हैवी वेट स्टॉक्स तो इंडेक्स को ये शोभा नहीं देता इस तरीके से वोलाटाइल होना।
एंड एच डी एफ सी बैंक, इन सब तीनों की बात करें अगर हम, तो ये शायद डिज़र्व नहीं करते हैं। दैट्स व्हाट आई फील, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आई मे बी रॉन्ग, बट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। आई मीन लाइक रिलायंस और इन्फोसिस ने तो बचा लिया निफ्टी को, है ना, काफ़ी ज़्यादा गिरने से। बट आप देख सकते हैं कोई भी बैंक है, कोई भी इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक है, ये भी जैसे स्टेडीली गिर रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब बह गया पागलों के जैसे 1800 से 1300 आ गया, ऐसे इस तरीके से नहीं। एचडीएफसी बैंक में देखें इसका हाई कहाँ पे लगा था, जैसे फिगर्स में ही अगर हम बात करें तो दिस वॉज 1722 से 1300 आ जाना, यानी 400 पॉइंट गिव अप कर देना। और एचडीएफसी में अगर हम बात करें तो ये तो और भी कमाल के मूव्स हैं इसके, 2900 से 2100, यानी सीधे 800 पॉइंट हवा गायब। ठीक है, तो कुछ कर नहीं सकते हम इस तरीके के, जब तक ये स्टॉक्स इंडेक्स में हैं और इंडेक्स में हैवी वेट बने हुए हैं ये, तब तक हम लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने इसको बाई किया था इन्फोसिस को कल थोड़े से क्वांटिटी में, और एचडीएफसी बैंक को भी बाई किया था मैंने। तो एक बार हम देख लेते हैं उसको। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कल ही मैंने यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं, कल 18 था, तो 18 को मैंने इन्फोसिस बाई किया है 1629 पे, और एचडीएफसी बैंक बाई किया है 1420 पे। और इसको मैं इकट्ठा करते चला आ रहा था। एचडीएफसी बैंक को मैंने 8 तारीख को, 7 तारीख को, ये देख सकते हैं इसका टाइमिंग मैं दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली में टाइमिंग बहुत ख़ास है इसकी। तो ये देख सकते हैं पहले मैंने उठाया 7/4 को, तो 7th को ये कहीं पे यहाँ आ गया था 7/4 राइट। तो ये 3 दिन गिर गया, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उठाया, थोड़ा ग्रीडी हो गया, बट ठीक है, पोजीशन बनाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे 1520 पे बाई किया मैं पहले। उसके बाद अगले दिन दोबारा गिर गया, ठीक है, तो 1500 पे मिला, मैं फिर ग्रीडी हो गया और ख़रीद लिया 8 तारीख को ये। 1500 वॉज अ साइकोलॉजिकल लेवल, तो मैंने वहाँ पे ये सोच के बाई कर लिया, इट्स ओके। 3 दिन इसने कंसोलिडेट किया, दोबारा गिर गया, ठीक है। तो 8 तारीख के बाद नेक्स्ट बाइंग देख सकते हैं ये सीधे 18 को किया मैंने 1420। तो 18 इज़ समवेयर हियर। कल मैंने 1420 के आसपास बाई किया, दोबारा गिर गया, और आज मैंने शायद फिर से बाई किया है। उसका अभी ये अपडेट आया नहीं है, बट आई थिंक ये राइट आज भी मैंने 1360 पे बाई किया है। ओके, तो कल मैंने 1420 पे बाई किया, और आज दोबारा से मेरे को 1360 पे मिल गया, तो मैंने 1360 पे भी बाई कर लिया। ओके, तो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक है, तो इसको बाई करते चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना पड़ेगा हमें। बैंक निफ्टी में सबसे हैवी वेटेज है इसका, और निफ्टी में भी अच्छा खासा वेटेज है इसका। तो मेरे पास एचडीएफसी में भी कुछ पोजीशंस हैं, बट एचडीएफसी में मैंने बनाना बंद कर दिया पोजीशंस एक्चुअली। तो अगर मैं बताऊं एचडीएफसी में मेरे पास जो है एवरेज इस 2437, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा थोड़े और स्टॉक्स ऐड करने का। ये इस तरीके से नीचे गिर गया, तो अभी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे आ गया, ये देख सकते हैं। इससे ज़्यादा लो लगाया नहीं था इसने कभी भी। तो दिस इज़ 2046। तो कल मैं कोशिश करूंगा 2100 पे एचडीएफसी ऐड करने का। अभी मेरे पास कुछ 13 क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर 2100 पे मिलता है तो मैं 10 क्वांटिटी पूरा और बाई कर लूँगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जितना गिरेंगे मैं उतना खरीदूंगा, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मेरे पूरे कैपिटल बेच के मैंने लगा दिया, ठीक है। तो एक डिसाइसिव वे में मैं अपने अलोकेशंस इसमें बढ़ाते चलूँगा, और इससे क्या है कि बाद में फिर हम निफ्टी में कॉल्स सेल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मेरा ये भी टारगेट है कि इंडेक्स हैवी वेट जो 7 मेजर स्टॉक्स हैं निफ्टी के, उनका अच्छा खासा क्वांटिटी एक्यूमुलेट करके फिर मैं निफ्टी के कॉल्स बेचना स्टार्ट कर दूंगा। तो इट्स लाइक कवर्ड कॉल विद एन अंडरलाइंग एसेट इन स्टॉक्स। तो मैं रिवील करूंगा इसके बारे में, अभी मैं जैसे स्टॉक्स ही इकट्ठे कर रहा हूँ। और इन्फी में अगर हम बात करें तो इन्फी में भी देख सकते हैं कुछ पोजीशंस हैं मैंने लिए थे, पहले के भी कुछ पोजीशंस हैं इसमें। आई थिंक अभी मेरे पास इन्फी में कल ही लास्ट लिया था मैंने एक्चुअली, तो पहले भी मैंने 10 क्वांटिटीज़ ले रखे हैं, और ये 11th को मैंने दोबारा ख़रीदा है 1770। तो ये देख सकते हैं 11th इज़ ये, तो ये जैसे नीचे आया बहुत लो लेवल पे 1770 पे मैंने उठा लिया। इसके बाद मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद मेरे को कल ये 18th को 1629 पे मिला। एक्चुअली 1630 पे लगाने वाला था, बट
1629 पे मिला, तो दिस इज़ ऑल्सो ओके। 1630 लो पे तो नहीं ले पाया बट ठीक है। तो ऊपर भी गया काफ़ी ये, बट आज जिस तरीके से ये दोबारा गिर गया है 1562 पे आ गया है, तो आई थिंक आई विल बी बाइंग दिस अगेन। अभी 1630 का एवरेज था, अभी मैं इसको 1550 के एवरेज से बाई करना चाहूँगा कल। तो देखते हैं, 1550 का लो लगा था, तो कल अगर मार्केट फिर से वीक रहता है तो मैं इसको 1550 पे बाई करने का कोशिश करूँगा। और देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी कमाल की बात यह है कि बहुत पुराना इसका सपोर्ट आ गया है यहाँ पे, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था इसने यहाँ पे। तो ये जो लेवल है एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे और ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगर इसके नीचे आ जाता है तो इसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे मार्केट का क्या डायमेंशन है, क्या सेंटीमेंट है, उसके बाद हम देखेंगे। तो अभी के लिए 154050 इज़ अ गुड लेवल टू बाई। एंड इसी तरीके से HDFC में अगर हम बात करें, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन करना है तो यहाँ से बिंदास आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये लेवल बहुत क्रूशियल है, तो इसके नीचे अब जाके ये अल्टीमेटली इसके पास तक लो लगा सकता है। ओके, तो दिस लो इज़ 2050 समवेयर। तो अगर आप इसके बीच में कहीं पे भी मिले तो एक क्वांटिटी आप उठा सकते हैं अपने लिए, एक पर्टिकुलर एलोकेशन आप डाल सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा स्पेस है। और बाकी इसके नीचे भी जाए तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और उठाने के लिए। मोमेंटम स्टॉक नहीं है, मोमेंटम नहीं देगा ये। जैसे कि मैं इसको ख़रीद के कोलेटरल में लगा देता हूँ, तो उस इंटेंशन के साथ मैं इसको ख़रीद के लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ मैं। HDFC बैंक में अगर हम बात करें तो ये भी अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है। तो आज ही जैसा कि मैंने बताया, मैंने ख़रीदा है इसको एट एन एवरेज ऑफ 1360। ओके, तो अभी वहाँ से 25 पॉइंट और नीचे आ गया है। तो कल मेरा नेक्स्ट बाइंग लेवल होगा समवेयर अराउंड 1300। तो 1300 इसका नेक्स्ट मेजर साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है। लास्ट टाइम मैंने 1500 कहा था, तो 1500 को तो रेस्पेक्ट नहीं किया इसने 2 दिन इस तरीके से गिरने के बाद। अभी हमें 1300 साइकोलॉजिकल लेवल लग रहा है, और ये इसके लिए पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करेंगे HDFC बैंक को, अगर उठाना है तो उठा सकते हैं। और पर्टिकुलरली अभी मैं ये कहूँगा कि इसमें ऑप्शंस में प्ले ना करें, बहुत ही रिस्की है। जिस तरीके से इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो ऑप्शंस में प्लीज़ ना प्ले करें। कल मेरे पास एक ऑप्शन था HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन, तो उसको मैंने बाई पोजीशन में था, अनफॉर्चुनेटली उसको मैंने फिर एक्स्ट्रा कॉल सेल कर करके उसको मैंने हेज करके एक मार्जिनल लॉस के साथ मैं एग्जिट कर गया, जो कि ठीक भी था क्योंकि कल मार्केट इतना ज़्यादा गिरा नहीं था HDFC का, तो इट वाज ओके। 3-4% गिरा था, फिर मैंने कुछ कॉल्स से पोजीशन मैनेज कर लिया, तो इट वाज प्रिटी गुड। बट आज अगर मैं रह जाता तो मैं बर्बाद हो जाता एक्चुअली में। तो ठीक है, ऑप्शंस में अभी ना प्ले करें, पर्टिकुलरली किसी भी स्टॉक ऑप्शन में अभी प्ले ना करें, दैट विल बी बेस्ट, है ना। क्योंकि पता नहीं कितना बैड न्यूज़ है, क्या है। निफ्टी में तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, करंट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक और वीकली बेसिस पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम उसमें मैनेज कर सकते हैं। बट स्टॉक्स में हम मैनेज नहीं कर सकते हैं अभी, इसलिए थोड़ा अवॉइड करें। तो कल मैं इसको 1300 पे बाई करना पसंद करूँगा, और HDFC को जैसा कि मैंने बताया 2100 विल बी माई फर्स्ट बाइंग लेवल, और 2090, ठीक है। तो ये लेवल्स होंगे मेरे बाइंग के। और इन्फोसिस में भी मैं देखूँगा 1540 विल बी माई बाइंग लेवल। तो ये तीनों स्टॉक्स में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। लेट अस सी कहाँ तक लेके जाते हैं ये स्टॉक्स। या तो ये निफ्टी से ही बाहर हो जाएंगे आई थिंक, और अगर टिके रहते हैं तो ये मार्केट को नेक्स्ट ऊंचाइयों पे लेके जाने में इनका ही हाथ रहेगा, और ये ग्रेजुअली जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होगा इनके अंदर बेसिकली, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है, हमें ऐसे भी स्टॉक्स रखना होता है जो बहुत ज़्यादा डाउन साइड ना दें। तो इसको हम एवरेज डाउन करते चले जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये इंडेक्स हैवी वेट्स हैं तो मैं एवरेज डाउन करते चले जा रहा हूँ। तो लेट अस सी क्या होता है। और कल के अगर हम लेवल्स की बात कर लें निफ्टी में, तो अभी लेवल्स कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब न्यूज़ बेस्ड है। वापस मार्केट पागल हो चुका है, तो हमारे लेवल्स डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। बट अगर थोड़ी सी मार्केट में समझदारी रही, अक्लमंदी रही मार्केट में, फालतू के न्यूज़ सुन के अगर मार्केट ना भागे, तो हमारे लिए
इस लेवल को क्रॉस कर पाना शायद अभी बहुत मुश्किल होने वाला है। ये तो काफ़ी ऊपर हो गया, बट इस लेवल को मैं एक फ्यूचरिस्टिक रेजिस्टेंस की तरह मैं यूज़ करना चाहूँगा। तो ये लेवल हो गया और ये लेवल हो गया। मेजर तो अभी 17,100 के ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है निफ्टी में। कल अगर गैप अप ओपन होता है तो बिंदास 17,100 का कॉल सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मेरे पास 17,100 का कॉल है, तो देखते हैं किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं इसमें 1-2 लॉट और ऐड करूँगा। फंड्स की बात करें तो 86,000 खाली है। थोड़ा सा मैंने आज पे आउट किया था, एक्चुअली कल पे आउट किया था, तो इट्स ओके। बीच बीच में अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी थोड़ा रहना चाहिए। एंड बाकी लेट अस सी किस तरीके से रहता है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर गैप अप ओपन होता है तो इसके 17,100 का कॉल सेल कर सकते हैं बिंदास, करंट एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी का भी सेल कर सकते हैं। और गैप डाउन ओपन होता है तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कहीं भी जा सकता है मार्केट डिपेंडिंग अपॉन न्यूज़, ठीक है। तो सपोर्ट्स तो दिख रहा है यहाँ पे 16,700 का तो दिख रहा है पास्ट सपोर्ट। तो अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा सा टाइम पास करता है तो यहाँ तक आ सकता है, बट उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो पुट राइटिंग तो सारा ख़त्म हो गया बिल्कुल भी। 16,500 एंड 16,700 पे पुट हैं, थोड़े बहुत बचे हुए, ये भी शायद भाग जाएंगे कल। तो देखते हैं, काफ़ी लॉस में रहे होंगे ये सारे। 16,700 यहाँ पे भी सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे पुट राइटर्स हैं। तो लेट अस सी कल ये टिकते हैं और मार्केट को 700 के नीचे जाने नहीं देते हैं या क्या करते हैं, ये लेट अस सी। और ये सारे पुट राइटर्स ट्रैप हो गए बहुत बुरी तरीके से, देख सकते हैं 17,000 पे इतना हैवी पुट राइटिंग था, इतना हैवी पुट राइटिंग था, सारे के सारे इन द मनी आ गए। और जिस तरीके से 300 पॉइंट का फॉल आया है ना, इन लोगों के भी पोर्टफोलियो रेड हो गए होंगे, बहुत बुरी तरीके से खून बहा होगा इनके भी। और न कि सिर्फ 17,000, ये 16, ये है 17,000 का पुट, राइट। तो 17,000 का पुट, 16,900 पुट, 16,800 पुट, जितने लोग भी होंगे यहाँ पे पहले से पोजीशन बना के, सबका पोर्टफोलियो रेड हो गया होगा, सबको बहुत खून बहाना पड़ा होगा। तो आई गेस कल मॉर्निंग में भी ये लोग कवर करते हुए भागेंगे, तो अपने सोल्ड पोजीशन को ये लोग बाई करेंगे और हो सकता है मार्केट और ज़्यादा नीचे आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग और बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट एडिशन हुआ है, यही मैं कह रहा था 17,200 पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। इनफैक्ट जिस तरीके से ये यहाँ पे मंडरा रहा था, 200 के ऊपर जाके अच्छा खासा इसने टाइम स्पेंड किया था, तो उस समय बहुत हैवी पुट राइटिंग चलने लग गया था 17,200 पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन लोगों को निकलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला और बहुत बुरी तरीके से ये लोग फंस चुके हैं, ठीक है। तो कल अगर मार्केट हल्का सा भी गैप अप ओपन होता है तो ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का देखेंगे, क्योंकि न्यूज़ बहुत ख़राब है शायद, तो ये लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे अपना पोजीशन, तो मार्केट और तेज़ी से नीचे आएगा। तो लेट अस सी किस तरीके से रहता है। बाकी फिर मार्केट इज़ सुप्रीम, लेट अस सी क्या रहता है कल। और अभी कॉल्स में ही अगर हम प्ले करें तो बेस्ट रहेगा। मार्केट चाहे ऊपर जाए थोड़ा, है ना, अब ऊपर जाने के तो चांसेस ही नहीं है मार्केट के, क्योंकि जैसे मैंने कहा हल्का सा भी अगर गैप अप मिलता है या ऊपर मिलेगा तो लोग अपने लूजिंग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पसंद करेंगे, जो लूजिंग पुट पोजीशंस हैं। तो इवन मैं भी वही करना चाहूँगा। आज मैंने 1-2 अकाउंट्स में अच्छे खासे पोजीशंस थे, तो उसमें 17,800 का एक पुट इन द मनी चला गया काफ़ी डीपली, तो उसको मैंने लॉस बुक किया और उसने मेरे सारे प्रॉफिट्स खा लिए। और इस तरीके से लगभग बहुत अच्छे पोजीशन से मैंने अचानक से आधे घंटे में बिल्कुल वक्त बदल गया एकदम से, मतलब मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना बुरा रहा। बट ठीक है, कभी कभी होता है और हम बाउंस बैक करेंगे और रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन फॉलो करते हुए देखते हैं किस तरीके से रहता है कल का मार्केट। बाकी हम कल दोबारा मिलते हैं मार्केट एनालिसिस के साथ। आई होप स्टॉक एनालिसिस का वीडियो भी आपको थोड़ा अच्छा लगा हो, एंड इसी तरीके से हम सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करा करेंगे और धीरे धीरे हम चीज़ों को सेग्रीगेट भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, और आपके कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।